एक्शन विचार न्यूज में आप सबका स्वागत है। आज हम यहाँ पर एक ऐसी महिला से आपका परिचय कराने जा रहे हैं, जिनका नाम है नमिता श्रीवास्तव है और इनको मैं व्यक्तिगत बहुत दिनों से जानता हूँ, कई अरसों से जानता हूँ। हाउसवाइफ होने के साथ-साथ हमेशा आत्मनिर्भर कैसे हो इस पर उन्होंने काम किया, आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार ये सक्रिय रही हैं। तो आइए मिलते हैं नमिता श्रीवास्तव जी से और इनसे रूबरू होते हुए कुछ बातें करते हैं। तो नमिता जी। पहले तो मैं कहूँगी थैंक यू सर। आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं लेडीज़ को एटलीस्ट रिप्रेज़ेंट कर पा रही हूँ। बस मुझे केवल इतना कहना है कि मेरी शुरू से इच्छा थी, बिफ़ोर मैरिज भी थी लेकिन ऐसा मौका नहीं मिला। लेकिन शादी के बाद से शुरू से ही था कि कुछ ना कुछ करियर में एटलीस्ट बिज़नेस कर लो, जॉब कर लो, इंडिपेंडेंट बनना है। तो बस अब उसी में अभी भी प्रयास जारी है मेरा। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने अपनी पूरी इच्छा पूरी कर ली है, बट हाँ, ट्राई कर रही हूँ और आगे भी मेरी कोशिश ऐसे ही रहेगी। देखिए, मेरा एक जो मूल प्रश्न है, अक्सर होता क्या है कि जब कोई महिला हाउसवाइफ़ रहती है, तो हाउसवाइफ़ के साथ-साथ उसे अपने परिवार में समन्वय बढ़ाना पड़ता है। मतलब इस तरीके से बच्चों को बराबर समय मिल सके और अपने लिए भी कुछ कर सके, तो उसमें कई परेशानियाँ भी आती हैं। तो कैसे आपने उसका सामना किया? देखिए, परेशानियाँ तो आईं, बहुत बार आईं, कितनी बार तो मैंने क्विट भी कर दिया। मैंने बीएड किया था, फिर एमएड भी किया, लेकिन बच्चों के लिए मुझे क्विट करना पड़ा। लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगी सभी महिलाओं से कि कभी भी अपनी इच्छाओं को ना मारना नहीं चाहिए। कोशिश करिए घर, बच्चे, पर्सनल लाइफ, सोशल लाइफ सब कुछ बैलेंस करके चलें। तो अगर आप जॉब में हैं, तो वहाँ से भी आपको इतना समय मिल जाता है कि आप घर की भी अपने केयर कर लें। तो मैंने तो यही किया है कि बच्चे थोड़े जब छोटे हैं, बहुत ज़्यादा छोटे हैं, तो थोड़ा आप घर पे केयर करिए और थोड़ा-सा अगर आपको लग सकता है कि घर अब बैलेंस हो जाएगा, तो बाहर भी कोशिश करिए। लेकिन केवल अपनी लाइफ घर तक सीमित नहीं रखनी चाहिए। लेकिन इसमें हमने देखा है कि कई बार परिवार ही बाधक बन जाते हैं। जो परिवार के मुखिया होते हैं, उन बड़ी रूढ़वादिता में रहते हैं कि हमारे घर की बहू या महिला बाहर कैसे जाएगी, कैसे सामाजिक कार्यों में भाग लेगी। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या इसका सामना करना पड़ा? जी, बिल्कुल करना पड़ा। मेरे को लगता है कि अभी हम लोग जिस जनरेशन में हैं, सास हैं, ससुर हैं, हस्बैंड्स हैं, सबकी बात मान के चलते हैं और खुशियाँ भी उसी में हैं कि सबको खुश करके ही आप आगे बढ़िए। तो ये आपको करना है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपनी कोशिशों को कैसे अपनी फैमिली में आप बता सकते हैं, उनको राज़ी कर सकते हैं, मैंने तो यही किया है। आपको लगता है कि महिलाओं में कुछ आत्मविश्वास की कमी होती है जिसकी वजह से वो समन्वय नहीं कर पाती? कभी-कभार क्या होता है महिलाओं में तो कुछ कमी रह जाती है और बहुत हद तक फैमिली भी होती है। जैसे मेरी फैमिली ने तो मुझे सपोर्ट किया। थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ी लेकिन सपोर्ट किया और आज के टाइम पे कोई भी फैमिली ऐसी नहीं जिसको आप मना नहीं सकें। और बाकी है खुद में हिम्मत रखनी पड़ेगी। बहुत सारी लेडीज़ की आज भी यही इच्छा है कि हस्बैंड अच्छा कमा रहा है, अपनी लाइफ़ को एन्जॉय किया, शॉपिंग किया, मूवी देखा, बस लाइफ़ चिल है। लेकिन वो तो उनकी इच्छा है ना, ज़रूरी नहीं कि सभी महिलाओं की इच्छा हो इंडिपेंडेंट बनने की। लेकिन जिसके अंदर ये इच्छा है, उसको खुद से निकालना पड़ता है, समय निकालना पड़ता है, वर्क लाइफ़, हाउस लाइफ़ सबको बैलेंस करो और हस्बैंड को कन्विंस करो। मैं तो यही कहूँगी जिसका हस्बैंड सपोर्ट करता है और उसकी वाइफ़ कुछ ना कुछ अच्छा करके ही दिखाती है और सबसे इम्पोर्टेंट हस्बैंड का सपोर्ट है। यहाँ पर हमने देखा कि कई बार आपके साथ ऐसी स्थिति रही कि देखो आपके पास एक लग्ज़री लाइफ़ है, एक अच्छा जीवन जिसे कह सकते हैं। उसके बाद भी आप धूप में जाना, तमाम सोशल वर्क के लिए लगातार मेहनत करना। तो आपके अगल-बगल वाले कैसे आपको देखते हैं? मतलब जो और तमाम महिलाएँ आपके इर्द-गिर्द रहती हैं, उनका आपके प्रति कैसा नज़रिया रहता है? देखिए, कैसा नज़रिया रहता है, अब ये मेरे लिए उतना मैटर नहीं करता। कभी भी लेडीज़ घर से निकलती हैं, तो अगर उनके लिए 4 अच्छी बातें होंगी, तो 40 बुरी बातें होंगी। तो ये तो आपको समझना पड़ेगा। और मेरा कहना ये भी है कि अपने लिए तो सभी कमाते हैं, सभी खाते हैं, सभी एन्जॉय कर रहे हैं। थोड़ा मेरा ये है कि सोशल लाइफ़ भी देखनी चाहिए, जिनको ज़रूरतमंद लोगों को, लड़की है, उसकी गरीब लड़की है, शादी में सपोर्ट कर देना, बच्चे की एजुकेशन है, नहीं पढ़ा पा रहे हैं, माँ-बाप गरीब है, उसमें सपोर्ट कर देना जितना हो सके। आज की डेट में भी मेरा ये है कि बच्चों का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर सकती क्योंकि अकेले करती हूँ। तो इतना कर दिया कि चलो उनकी ग्रोसरी कम से कम 10 दिन 15 दिन की उनकी पूरी ग्रोसरी को उनको 5 पैकेट 10 पैकेट गिफ्ट कर दिया।
तो अपने अकेले के बलबूते पे आप जो भी कर पाएँ, अपने लिए तो सभी कर रहे हैं, थोड़ा-सा दूसरों के लिए भी ऐसा नेचर होना चाहिए। बच्चों को देख लो, महिलाओं को देख लो, अनमैरिड लड़कियाँ हैं, थोड़ा-सा सपोर्ट कर दो। हमको लगता है कि सभी लोग इस सोसाइटी में या इतने पैसे वाले लोग हैं, जब थोड़ा-थोड़ा भी सपोर्ट करें, तो शायद धीमे-धीमे गरीबी खत्म हो जाए। इस ओर आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ऐसे संगठन के साथ या संगठन बना कर के लोगों की मदद की जाए और उसमें कुछ लोग सहभागी बने, तो कुछ ऐसा भी काम कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि मेरा खुद का कई फ्रेंड सर्कल है, जो एनजीओज़ में काम कर रहा है। आशा वेलफेयर एनजीओ है जो महिलाओं का जैसे लघु उद्योग टाइप का काम करते हैं, जिसमें बड़ी पापड़ अचार वगैरह महिलाओं को इकट्ठा करके बनवाते हैं वो लोग। उनका मतलब उनका अपना खर्चा चल रहा है उन सारी लेडीज का, तो उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। खुद से लेना जितना अपना कांटेक्ट है, क्योंकि वो पैसा नहीं लेते, बस आप उनसे सामान खरीद लो। दूसरा निशु वेलफेयर फाउंडेशन है, वो भी मेरी फ्रेंड का है, उसमें भी ज़रूरतमंद लोगों को, बच्चे हैं, लड़कियां हैं शादी में, उनकी मदद कर रहे हैं, इस उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। और एनजीओज के अलावा मेरा अपना खुद का है कि कोई भी दान जब आप अपने हाथ से करते हो तो उसमें आपको ज़्यादा सुकून मिलता है। आप चाहे 500 का करो, 1000 का करो, 10,000 का करो, अगर आप खुद से करते हो तो उसमें आपको खुशी ज़्यादा मिलती है। ये जो आपका हमेशा लक्ष्य रहता है लोगों की मदद करना, तो कई ऐसे लोग भी होते होंगे जो चीटिंग भी करते होंगे मदद पाने के लिए, तो ऐसे कैसे भाप पाते हैं कि वो ज़रूरतमंद वास्तव में है या आपकी भावनाओं के साथ खेल खेल रहे हैं? देखिए, इसको समझ पाना तो बहुत मुश्किल है। हम केवल अपनी नीयत पे भरोसा रख सकते हैं, सामने वाले की नीयत क्या है वो हम नहीं बता सकते। इसीलिए पहले मैं एनजीओज़ के साथ मिलके काम करती थी, अब मैं इंडिपेंडेंट रहती हूँ। अपने 2-3 फ्रेंड्स को मिला लिया, अपने हिसाब से, जो जैसे कपड़े हो गए, बहुत सारे कपड़े अपने इकट्ठे कर लिए, कुछ अपने फ्रेंड सर्कल से ले लिए, एक दिन कार में बैठ गए, हम उसको डोनेट करके आ गए। कभी हमारा मन किया कि नहीं कुछ खाने-पीने गए, तो हमने कुछ बना लिया, कुछ पैकेट 50-100 कुछ पैकेट्स तैयार कर लिए, वो हम, तो वो मुझे उसमें खुशी ज़्यादा मिलती है। जो आपने नियत की बात कही ना, नियत में कुछ नहीं पता चलता कि किसकी नियत कैसी है। जी। ऐसे में आप ये जो समाज में हैं तमाम ऐसी महिलाएँ हैं, जिनके भीतर इच्छा तो है लेकिन वो कहीं न कहीं देरी हुई है या ऐसा कह लीजिए कि वो कोशिश करने में नाकामयाब हो जाती है, तो उनको क्या सलाह देना चाहेंगी कि कैसे वो स्वावलंबी भी बने और लोगों की मदद भी कर सकें और लोगों की आर्थिक विकास में भी सहयोग कर सकें? देखिए, सबसे पहली बात तो चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, ये सोच पाना बहुत मुश्किल है कि हमने ये काम करने का प्लान किया तो ये हमें सक्सेस ही मिलेगी। मैंने खुद 2-3 बार कई चीज़ें ट्राई की, ज़रूरी नहीं आपको पहली ही बार में सक्सेस मिले, लेकिन आपको कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। आप ट्राई करिए, 1 बार आप फेल होंगे, 2 बार फेल होंगे, 3 बार फेल होंगे। आखिर में सक्सेस आपसे जा नहीं सकती। आप पैसे नहीं लगा सकते, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप बिना पैसों के भी आप कर सकते हो। आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लो, सोशल लाइफ बढ़ाओ और हर काम आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, लेकिन कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। कभी भी फैमिली का सपोर्ट लो। हम कह रहे हैं अगर आप अपने 5-6 दोस्तों का भी सपोर्ट ले लेते हो, तो हर महिला खड़ी हो सकती है, हर महिला अपना काम कर सकती है। लेकिन पहले उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मुझे करना है। उसके अंदर इच्छा हो गई, वो तो मन, वो औरत में ये शक्ति होती है कि वो पूरे घर को मैनेज कर रही है, तो अपने घर को मनाना भी जानती है। लेकिन पहले उसके अंदर वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मूल कह दो या कह लीजिए कि मूल मंत्र ये है कि आपके अंदर है इच्छा और अगर इच्छा है तो रास्ते में कोई भी बाधा हो आप उसे पार कर सकते हैं। तो आज हमारी मुलाकात नब्ता श्रीवास्तव जी से के साथ हुई और मैं इनका धन्यवाद अदा करता हूँ, आभार भी अदा करता हूँ और कुछ अंतिम में चाहूँगा कि कुछ अपनी बातें ये दर्शकों तक पहुँचाएँ हमारे माध्यम से, जो ये कहना चाहती हैं। मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं से कि जो भी आप करना चाहती हैं, आप आगे बढ़िए, करिए। कोई भी दुनिया की ताकत आपका रास्ता रोक नहीं सकती, लेकिन आपकी कोशिश पूरी सच्ची और ईमानदार होनी चाहिए। आगे क्या करना चाह रही हैं आप? इस समय मैं बलेज़ा मेकअप स्टूडियो नाम से एक सैलून चला रही हूँ और बस अभी उसी को है कि उसी को आगे बढ़ाना है। वो मेरा सैलून अरविंदो पार्क मुंशी पुलिया के पास में है। तो आप सभी से गुज़ारिश है कि आप आइए, विज़िट करिए। बहुत-बहुत धन्यवाद नब्ता जी का और आप सबका भी धन्यवाद।
आगे ऐसे बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे जो इस तरीके के कार्य में संलग्न हैं और लगातार आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो धन्यवाद।